बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोल। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। तो इस लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मोल क्या होता है, साथ में हम आपको एटॉमिक मास एक्सप्लेन करेंगे, साथ में हम इसमें मॉलिक्यूलर मास, साथ में फार्मूला मास, ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो काइंडली आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरी बात जो है आप वीडियो को आखिर तक देखें और फोकस करें। चले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मोल सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि देखें मोल क्यों पढ़ते हैं और मोल की ज़रूरत क्या है। देखें हमें ये पता है कि मोल हमारे पास जिस तरह आम लैंग्वेज में एक नंबर्स होता है, एक चीज़ की तादाद होती है, इसी तरह हमारे पास जो है क्या होता है, हर चीज़ में हमारे पास एक नंबर सब कुछ होता है। तो जिस तरह हमारे पास नंबर्स होते इसी तरह हमारे पास इसमें भी है। देखें क्या हमें ये पता है कि अगर आपके कोई कहे कि 1 मोल एनी सब्सटेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब है ये आपके पास एक नंबर सा है, और ये नंबर बराबर किसका होता है, ये नंबर आपके पास n कैपिटल N इंटू स्मॉल या कैपिटल A के बराबर होता है। और ये क्या चीज़ है, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर है। क्या मतलब है, इसका वैल्यू जो है वो है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल, तो 1 मोल हमारे पास एक नंबर है, और इस नंबर में आपके पास अगर ये 1 मोल एटम है तो इसमें इतने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे। अगर ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो इसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 1 मोल पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स है, तो उसमें आपके पास 6.03 उतने होंगे। सही है ना। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल कार्स है, तो इट्स मीन कि इसमें आपके पास जो है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 कार्स है। अगर कोई आपको कहे कि क्या है, इसमें आपके पास 1 मोल बाइसाइकिल है, तो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 कार्स है। इसी तरह हम क्या करेंगे, तो चले ये तो इसका सिंपल डिफिनीशन हो गया। हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि 1 मोल एनी सब्सटेंस हो तो उसमें हमारे पास इतने पार्टिकल्स, इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो हम मोल को डिस्कस करते हैं कि मोल क्या चीज़ है। डिफिनीशन के पास आते हैं। देखिए अभी मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को, और इस फार्मूला मास को हम आयनिक मास भी कहते हैं, एक सब्सटेंस की, और उसको हम जाहिर करें ग्राम्स में। इस जुमले का क्या मतलब है कि आप किसी एटम के या मॉलिक्यूल के या फार्मूला मास या आयोनिक मास के उस एक सब्सटेंस का जो होता है उसके आप उसको क्या करें, ग्राम में जाहिर करें, उसको हम क्या कहते हैं, मोल। उसको हम क्या कहते हैं, मोल। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ये तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन हो गया। तो हम अभी आते हैं ज़रा सा इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मोल क्या चीज़ है। अच्छा, तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि आपके पास मोल का डिफिनीशन तो हमने बता दिया। अभी सबसे पहले हम एटॉमिक मास देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। तो देखें आपको पता है कि आपके पास एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। जब आप क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को आप इसमें प्लस करते हैं, इसके रिजल्ट से जो बनता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। सही है। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर आपको कोई एक एटम दे कि ये 1 मोल एटम है, उस 1 मोल एटम को आप जब जाहिर करते हो ग्राम्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल। अगर आपको कोई कहे कि ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, और उस 1 मोल मॉलिक्यूल को जब आप क्या करते हो, जाहिर करते हो, एक्सप्रेस करते हो ग्राम में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल है। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल सब्सटेंस है, किस चीज़ के सब्सटेंस, फार्मूला मास है या फार्मूला यूनिट है या आयनिक मास है, और उसको आप जाहिर करें किस में, ग्राम्स में, उसको भी हम मोल कहते हैं। मोल को तो आपने सीख लिया है कि मोल क्या चीज़ है। मोल का डिफिनीशन एक दफ़ा फिर देखें कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, और इस फार्मूला मास को हम आयनिक मास भी कहते हैं। इनको जब हम किसी सब्सटेंस के इन चीज़ों को जब हम ग्राम में जाहिर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोल।
शाबाश बच्चों, समझ गए हो ना। फिर से देखो कि जब आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को जाहिर करते हो ग्राम्स में, उसको हम क्या कहते हैं? मोल। मोल के लिए कुछ टर्म है बच्चों, आप इस पे कंफ्यूज ना हो, ये टर्म आपको आएंगे बार बार। तो सबसे पहले हम उस टर्म को सीखते हैं। पहला नंबर हमारे पास है ग्राम एटम। देखिए, अगर आपको कोई कहे ना ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या है? ये ग्राम एटम भी असल में हमारे पास मोल ही होता है। क्या मतलब है इसका? कि जब आप 1 मोल एटम ले और उसका क्या करे, उसको जाहिर करे ग्राम्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम एटम। और ये ग्राम एटम भी आपके पास 1 मोल के बराबर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ये 12 ग्राम कार्बन के बराबर है। इट्स मीन के इस 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब है कि ये आपके पास एटम है और ये भी आपके पास 1 मोल के बराबर है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड टर्मिनोलॉजी है, वो है ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज़ है कि जब आप मास को, 1 मोल का जो मास होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास 1 मोल हो और उसका मास जो है आप उसको एक्सप्रेस करें ग्राम में, उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम क्या करें? एक्सप्रेस इन ग्राम। ये मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? इसमें मॉलिक्यूलर मास, सही है ना। इस एग्जांपल से देखे आपको समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने कहा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो H2O आपके पास वाटर का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो देखे इस के बराबर है 18 ग्राम, इसको हमने 18 ग्राम में जाहिर किया, तो इसको भी हम 1 मोल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन है ग्राम फार्मूला। तो ग्राम फार्मूला क्या होता है कि आप द मास ऑफ 1 मोल ऑफ फार्मूला, आपके पास जो 1 मोल का होता है फार्मूला मास यूनिट को एक्सप्रेस करे ग्राम में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम फार्मूला। एग्जाम्पल से आप देखें कि फार्मूला असल में हम किसके लिए लेते हैं कि आपके पास अगर कोई आयनिक कंपाउंड हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूनिट या ये चीज़ें लेते हैं। इसी तरह आपके पास देखें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अगर आप देखें ना तो ये भी 1 मोल के बराबर है। अगर जब भी आपको कोई कहे कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन या एनीथिंग, लेकिन उसके साथ 1 ग्राम एटम हो, तो इट्स मीन इसका मतलब है 1 मोल। अगर आपको कोई कहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, मीन एनी मॉलिक्यूल, मीन H2O या जो भी हो, तो उसको भी हम 18 ग्राम। इसी तरह अगर आपको कोई कहे 1 ग्राम फार्मूल ऑफ NaCl, NaCl मीन कोई सा भी हो, 1 ग्राम फार्मूल ऑफ NaCl, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। इसी तरह हमारे पास है ग्राम आयंस। तो ग्राम आयन हमारे पास क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारे पास द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, आपके पास जो मास होता है उसको आप क्या करें? 1 मोल ऑफ आयन एक्सप्रेस करें ग्राम में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम आयन। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, अगर आपके पास कोई आयन हो और उसको आप क्या करें? उसका जो मास है उसको आप 1 मोल हो, कोई आयन हो और उसका जो मास है उसको आप एक्सप्रेस करें ग्राम में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम आयन। ये तो वो टर्मिनोलॉजी थी जहाँ कहाँ पे आपके पास 1 ग्राम एटम यूज़ होगा तो इसका मतलब भी 1 मोल है। अगर आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल यूज़ हो जाए उसका भी मतलब मोल होता है। अगर आपके पास 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl या इस तरह कोई और कंपाउंड 1 ग्राम फार्मूला हो, वो भी आपके पास मोल के बराबर है। अगर आपको कोई कहे ग्राम आयन 1 मोल हो तो वो भी आपके पास 1 मोल के बराबर है। ये तो आपके पास होल डिस्कशन था। तो काइंडली आप सबसे पहले क्या करें? इसका एक स्क्रीनशॉट ले और इसमें हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए शाबाश बच्चे, 1 2 3। देखिए, अभी हम यहाँ से हमारे पास एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है मोल की। हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। क्या? एवोगाड्रो नंबर हम पढ़ते हैं। क्या? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोगाड्रोज नंबर। इसको पढ़ने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे सारों का आपस में। एवोगाड्रो नंबर्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ
6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये आपके पास एक नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, क्या मतलब है, द नंबर ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ का क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ बच्चों शाबाश, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो आपके पास प्रेजेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो चलो इस बात को जरा हम क्लेरिफाई करते हैं कि इसका क्या मतलब है। द नंबर ऑफ, ये नंबर है आपके पास, एवोगाड्रो आपके पास एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था कि अगर आप 1 मोल ऑफ कोई चीज़ भी ले ले तो उसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन ले तो ये आपके पास क्या होगा, आपको पता है कि ये 12 ग्राम के बराबर है, और इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम या कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल या एटम्स होंगे, तो इसमें आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। क्या मतलब है कि अगर आप 12 ग्राम या 1 मोल ऑफ कार्बन ले तो उसमें क्या होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन ले तो ये 12 ग्राम के बराबर है, और इसमें आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स होंगे। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि क्या करें, इसी तरह ये तो हमने एटम के, अभी अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल H2O है, तो इसमें आपके पास, ये देखो ये एटम था, अभी ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें हमारे पास 18 ग्राम होता है, और ये भी आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने, किसके मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल इसमें होंगे। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल ऑफ NaCl आप ले, जो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसको हम फार्मूला यूनिट फार्मूला मास कहते हैं, तो ये आपके पास 58.5 इज इक्वल टू, ये भी बराबर होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास, इसमें इतने होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई कहे, ये तो फार्मूला भी, अभी अगर आयन हो तो अगर आपको कोई कहे कि 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन्स है, तो इसमें ये भी 17 ग्राम के बराबर होगा, और इसमें आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 क्या होंगे, आयन्स होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का बच्चों ये मतलब है कि अगर आप कोई 1 मोल एटम ले तो उसमें भी एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस ले तो उसमें भी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल एनी सब्सटेंस का ले तो उसमें भी आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर आप 1 मोल ऑफ NaCl ले, NaCl इज अ फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास, तो 1 मोल ऑफ एनी फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास ले तो उसमें भी आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट होंगे या मास होंगे। अगर आप 1 मोल ऑफ कोई आयन ले तो उसमें भी आपके पास इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या आयन्स होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप मोल कोई सा एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, फार्मूला यूनिट हो, अगर वो 1 मोल हो, चाहे वो जो भी हो, और वो 1 मोल हो, तो उसमें आपके पास एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, जल्दी से शाबाश दोबारा सुने। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एनीथिंग हो, या आपके पास एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, फार्मूला यूनिट हो या आयन्स हो, तो उस सारों में आपके पास 1 मोल ऑफ क्या, उसमें आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स या आयन्स होंगे। चले आप इसका भी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें
ताकि हम आगे एक्सप्लेन करें। हम इस पे अभी तोड़ने से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए आपको उससे आसानी से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन से पहले आप क्या करें, आप फार्मूले सीख ले कि मोल के आपके पास फार्मूला जो होते हैं मोल को फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, आप उस फार्मूले को सीख ले। फार्मूला क्या है, अगर आपको कोई कहे नंबर ऑफ मोल फाइंड करो तो क्या करोगे, जो आपके पास गिवन मास होता है उसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास पर डिवाइड करने से आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करे, तो अगर नंबर ऑफ मोल आप फाइंड करते हो और आपको गिवन कोई पार्टिकल्स हो तो आप क्या करो, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपके पास गिवन होता है वो लो और उसको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर पे, तो उससे भी आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब अगर आपको कोई कहे कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, अगर ये देखे, ये तो आपके पास उस टाइम फाइंड करोगे अगर आपको गिवन क्या हो, एक चीज गिवन हो ग्राम में हो, सही है, मास में हो। ये फार्मूला आप उस वक्त यूज करोगे जब आपको कोई गिवन चीज हो और वो पार्टिकल फॉर्म में हो। अब अगर नेक्स्ट फार्मूला आप यूज करोगे नंबर ऑफ मोल, अगर आपको कोई चीज गिवन हो, क्या है, अगर आपको कोई चीज गिवन हो, अगर आपके कोई चीज गिवन हो और क्या हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो अगर आपको कोई वॉल्यूम दे ऑफ अ गैस, आपको वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एक गैस का वॉल्यूम दे आपको गिवन हो, तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। ये हम चलो कुछ फार्मूले तो अभी यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, आप इसको सीख ले और कुछ जो है उसको हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो है आपको इसकी समझ आ जाएगी। साथ में हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसी फार्मूले को अरेंज करने से अगर आपको गिवन मास चाहिए तो आप क्या करें, इसको बाहर करें, इससे आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ये तो अगर मोल गिवन हो, तो ये सारा हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल में। हम सिंपल सा एक दो न्यूमेरिकल इस पे करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास क्या है, चलिए आप इस फार्मूले का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। इसी तरह नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। सही है ना, तो इससे आपके पास आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, इन फार्मूलों का, शाबाश। देखे क्वेश्चन को देखे आपको वहाँ से आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यूज भी है, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ, क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करो प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसमें, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आप फाइंड करो द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के 64 ग्राम में आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आप फाइंड करें। क्वेश्चन का क्या मतलब है, फाइंड द नंबर, आप नंबर को फाइंड करें ऑफ मोल, कि कितने मोल होंगे आपके पास ऑक्सीजन एटम के, कितने में, 64 ग्राम ऑफ। अगर आपको कोई कहे कि ये 64 ग्राम मैंने आपको ऑक्सीजन दे दिया है, तो इसमें आप ये बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, फार्मूला आप पहले सीखे, मैंने बताया भी था फार्मूला क्या है, कि नंबर
ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या यहाँ पे एटम का किस्सा है तो आप क्या करें, या मोलर मास या आपके पास एटॉमिक मास। सही है ना। तो यहां पे आपके पास एटम है तो हम एटॉमिक मास यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गिवन मास आपको क्या दिया गया है 64, तो 64 और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या है, हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, तो डिवाइडेड बाय 16, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 4 मोल। तो इट्स मीन कि आपको नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 64 ग्राम में आपके पास 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन या 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। इसी तरह ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले ले। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कि अगर आपके पास 16 ग्राम क्या हो, देखिए 64 ग्राम ऑक्सीजन हो, क्या मतलब है कि हमें सिंपल सा एक बात पता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हो तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर है। तो अगर 64 ग्राम जो आपको गिवन है ऑक्सीजन है तो वो किसके बराबर होंगे, x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 16x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, और x को हम फाइंड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 16, x डिवाइडेड बाय 16 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 16, तो कैंसल से आपके पास x इज इक्वल टू 4 मोल आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए और आपको गिवन हो एक चीज़, आपको ग्राम में गिवन हो, तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ऑक्सीजन की जगह आप कार्बन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी जगह आप कार्बन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, मजीद और एटम्स भी ले सकते हैं। शाबाश, हम जरा मजीद और एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगी। तो काइंडली आप क्वेश्चन ढूंढें, उस पर प्रैक्टिस करें। तो मोल में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल है, बहुत इजी है, आपको आसानी होगी। देखिए अगर आपको कोई कहे, एक क्वेश्चन है आपको पूछ रहा हूं जल्दी से, शाबाश, फाइंड द नंबर ऑफ, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। क्वेश्चन क्या है ये आपने सॉल्व करने हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। शाबाश, जल्दी से। नंबर 1 है आपके पास, क्या है, 28 ग्राम ऑफ, क्या है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसी तरह आपके पास सेकंड क्या है, 32 ग्राम ऑफ, 32 ग्राम आपके पास क्या है, ऑफ सल्फर एटम। और इसी तरह सेकंड, थर्ड जो है वो है आपके पास, क्या है, थर्ड आपके पास 14 ग्राम ऑफ, क्या चीज़ है, हाइड्रोजन एटम। तो ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम आपने इसमें फाइंड करने हैं। तो इसमें आप कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम को, तो देखो आपको फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, इसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये देखिए ये आपका एक टास्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इस पे आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही प्ले करूंगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसके बाद जो है मैं आगे प्रोसीड करूंगा। और हो सकता है कि मोल कैलकुलेशन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, उसमें हमारे पास मोल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास गिवन हो या तो सेकंड, ये आपके पास पार्ट 1 है, और इस मोल के बारे में हमारे पास पार्ट 2 मतलब सेकंड वीडियो भी आएगी। तो काइंडली आप क्या करें, इस पे प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीखें और इस पे जो है फोकस करें। और अगर वीडियो पसंद, दूसरी बात जो है
आप साथ साथ चलते जाए, हम आपके लिए जो है सारा सीरीज़ ऐड करेंगे सीक्वेंस से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की। बाय टॉपिक हम आपको एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई वीडियो देख सके। और इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। और साथ में जो है आप क्या करें, इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 का जो वीडियो आएगी, लेक्चर नंबर 3 का जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम मज़ीद इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये आपका टास्क है, तो काइंडली इसको सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।